जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है। मस्जिदें कल मैदान महशर में जन्नत का हिस्सा बनेंगी। इसलिए गोल्डन चांस आपको मिला है कि आज आपको मस्जिद में बैठने का शरफ हासिल हुआ। यूँ तो परवरदिगार ने आप पर कंपलसरी कर दिया है कि डेली जन्नत में आते जाते रहो, ताकि रिश्ता मजबूत रहे जन्नत से। डेली 5 वक्ता रमज़ान शरीफ में तो आप खूब आते जाते रहे होंगे, और मेरा हुस्न ज़न है कि बाद रमज़ान भी आते जाते होंगे। आते जाते रहिए, कम से कम 5 वक्त तो ज़रूर आते जाते रहिए। ये परवरदिगार की जानिब से हमें और आपको ये बहुत कंपलसरी है, और ये हमारी सआदत होगी कि हम मस्जिद में आते और जाते रहें। आज आपको यहाँ हज़रत शाह भोले मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक में बैठने की सआदत मिल रही है। मस्जिद में बैठना बहुत सवाब का काम है, वहीं बड़े अदब और एहतराम का भी काम है। बैठे हैं आप यहाँ से वहाँ तक मस्जिद में, तो मेरा ख्याल ये है कि एतिकाफ की नीयत कर लीजिए, वरना जानते हैं बड़ा खतरनाक भी है। मस्जिद में दुनिया की जायज़ बातें भी करना हराम है। मस्जिद में दुनिया की जायज़ बातें भी करना हराम है, इसलिए बड़ा खतरनाक मसला है। बैठे तो हैं आप सवाब के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। इस एक्सीडेंट से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एतिकाफ़ की नीयत करके अपने आप को सेव कर लीजिए, महफूज कर लीजिए। पढ़िए, नवैतो सुन्नतल एतिकाफ़, नवैतो सुन्नतल एतिकाफ़, नवैतो सुन्नतल एतिकाफ़। जब भी मस्जिद में आए आप, इसलिए कि हम लोगों का हाल ज़्यादातर दुनिया ही का तो है। दीन का ढूंढेंगे तो शायद बात कभी मिल जाए, वरना दुनिया की बात तो अब हर जगह होने लगी ना। मस्जिदों में आकर लोग डरते थे, दुनिया की बात नहीं करते थे, लेकिन अब मस्जिदों में भी दुनिया की बात का, भाई उन्नाव कब जाओगे? ये उन्नाव आने जाने की बात किसी से पूछ रहे हो, जायज़ है, पूछिए। लेकिन मस्जिद में अगर आपने ये पूछना शुरू कर दिया तो ये जायज़ नहीं होगा, नाजायज़ होगा। आपने पूछना शुरू कर दिया कि आजकल इलेक्शन का क्या हाल है, पूछिए, शौक से पूछिए, जायज़ है। लेकिन मस्जिद में पूछेंगे गुनहगार हो जाएंगे आप। रोड पे निकल कर पूछिए, बाहर निकल कर पूछिए, मस्जिद में पूछेंगे गुनहगार हो जाएंगे। तो बड़े अजीब हमारे हालात होते जा रहे हैं। और अब तो आम मस्जिदों की बात छोड़िए, मक्का पहुंच करके भी लोग वहाँ भी दुनिया की बात करते रहते हैं। बल्कि मैंने तो देखा कि जाकर वहाँ भी अपनी इबादत को भी लोग पूरी दुनिया में नश्र कराने का भी शौक रखते हैं कि मैं इबादत कर रहा हूँ। मोबाइल पे मज़ार शरीफ पे भी हाजिर होंगे जो हजरत, वहाँ पर भी इशारा करेंगे कि हाँ फोटो ले लो जरा सा कायदे से। हाँ शुरू कर। मैंने देखा अरफात में एक साहब खड़े हैं, उनका वीडियो बना है, इशारा कर रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह या। अरे क्या देखा, इधर से क्या कर रहा है? तो एक साहब वो वीडियो बना रहे हैं, ये अल्लाह या अल्लाह, ताकि वीडियो बना लो, दुनिया देख ले कि मैं परवरदिगार से कुछ मांग रहा हूँ। अरे परवरदिगार से मांगना है, तुम जानो, परवरदिगार जाने, पूरी दुनिया को क्या बता रहे हैं, पूरी दुनिया को क्या बता रहे हैं। तो हालात ऐसे हैं कि अब हमारी इबादत भी बड़ी खल्त मल्त हो गई, डुप्लीकेट हो गई। सारे सामान डुप्लीकेट मिलने लगे, तो इबादत को भी लोगों ने डुप्लीकेट बना डाला। और इबादत को जहां रियाकारी से बचाना था, अब उसको रियाकारी के स्टेज पर ला करके रख दिया लोगों ने। इबादत का देखिए, सच्ची बात यह है कि इबादत को
तो अल्लाह के लिए करना है, दूसरे को हम क्या बताएं, क्यों दूसरे को दिखाएं। ऐसी इबादतें तो कल मैदान महशर पे मुंह पे मार दी जाएंगी। रब फरमाएगा जा उसी से ले ले सवाब, जा उसी से ले ले जिसके लिए तूने किया था। अब आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, 2 रकात पढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि पूरी दुनिया देख ले। आप उम्रा कर रहे हैं, चाहते हैं कि पूरी दुनिया देख ले। आप तवाफ कर रहे हैं, चाहते हैं कि पूरी दुनिया देख ले। आप पीर साहब का हाथ चूमते हैं तो उसको भी सोचते हैं दुनिया देख ले। मजार शरीफ को आप बोसा दे रहे हैं, उसको भी चाह रहे हैं कि दुनिया देख ले। मजार शरीफ पर हाजिरी दे रहे हैं, उसको भी चाह रहे हैं कि दुनिया देख ले। तो मेरे अजीज, अब बड़ा अजीब मामला होता चला जा रहा है। सही है कि हम लोग अगर तलाश किया जाएगा तो इबादत नाम की कुछ चीजें शायद मिल जाए। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम आप लोगों को एक वार्निंग दे दूं कि मस्जिद में बैठे हैं, अब जलसों में भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सवाब लेकर जाएं। ना ना, यहाँ जलसे में भी अजीब अजीब लोग बातों पर सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, गलत बात पर भी सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। और हमारी जनता, हमारी पब्लिक समझती है कि सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो समझेंगे कि सब बेवकूफ हैं, समझ ही नहीं रहे। इसलिए जहां मौका मिले वहीं सुभान अल्लाह कह दो। अब बेमौका भी सुभान अल्लाह कहते, बेमौका भी सुभान अल्लाह कह देते। जहां सुभान अल्लाह कहना गुनाह भी हो सकता है, कभी कभी कुफ्र भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, हराम काम पर आप सुभान अल्लाह कहो कि लोग हराम काम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए बड़ा सतर्क होकर के जलसों में बैठना चाहिए। कम से कम आपने वक्त निकाला है, आए हैं चल करके, दूर दराज से आए हैं, नहीं आए हैं इसी मोहल्ले से आए हैं, अपनी नींद तो कुर्बान कर रहे हैं। तो नींद कुर्बान कर रहे हैं, कुछ सवाब तो हासिल कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप 0 सन्नाटा ही रहे और बैरंग वापस जाएं। इसलिए जलसों में भी बैठिए, शायरी सुनिए। आप शायरी जहां समझ में आए वहां सुभान अल्लाह कहिए, वो भी सुभान अल्लाह का मौका हो तब। ऐसा नहीं कि बेमौका ही आप सुभान अल्लाह, जहां ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए वहां सुभान अल्लाह कह दें आप, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जलसों में भी बैठिए आप तो सतर्क होकर बैठिए, होशियार होकर बैठिए, गौर से सुनिए कि शायर पढ़ क्या रहा है। शायर लाख कहे कि हाँ शुरू हो जाइए, मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो पता नहीं अभी क्या कौन सा मिसरा पढ़ेगा, आधा पर पढ़े, आधा पढ़ा आपने, आधा ही पर सुभान अल्लाह शुरू कर दिया आपने, तो गलत हो जाता है। इसलिए जलसों में बैठे आप, सतर्क होकर बैठे। और आप मस्जिद में बैठे, चलिए उसके लिए तो आपने इंतजाम कर लिया। क्या इंतजाम कर लिया? नवैतो सुन्नतल इतिकाफ। लेकिन ऐसा भी इंतजाम नहीं है कि अब आप गलत बोलने लगे। नहीं, मैंने कहा था दुनिया की जायज बातें भी मस्जिद में हराम है, दुनियावी जायज बातें भी मस्जिद में हराम है, बाकी हर जगह वो जायज है। तो मेरे अजीज, इसलिए पूरी एहतियात के साथ बैठे आप। नियत एतिकाफ कर लिया है आपने, इंशाअल्लाह सवाब की सौगात लेकर के आप घर जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक डाला किया। आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रुहु के बारे में मुझे पता चला कि वो भी इस बारगाह में तशरीफ ला चुके हैं, हाजिर हो चुके हैं। और उनके रफीक हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ से वाबस्ता भी थे। ये वो दरबार है जहाँ बड़े बड़े लोग आ चुके हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ये दरबार वाकई फजल रहमा का दरबार है। यहाँ फजल रहमा टूट टूट कर बरस रहा है, फजल रहमा टूट टूट कर बरस रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात फजल रहमा में शराबोर हो रहे हैं और फजल रहमा लेकर अपने अपने घरों को जाएंगे।
ये ऐसा दरबार है कि यहाँ फजले रहमानी बट रहा है बाड़ा, फजले रहमानी का बाड़ा बट रहा है, और यहाँ आने वाला हर शख्स फजले रहमा लेके जाता है, फजले रहमा के दरबार में आता है और फजले रहमा लेके जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बड़े खुश नसीब हैं कि फजले रहमा का दामन मिला है आपको और फजले रहमा मिल गया आपको। फजले रहमा का दामन क्या मिला? फजले रहमा मिल गया, और जिसको फजले रहमा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। और आज जिसके उर्स में आप हजरात तशरीफ फरमा हैं, ये भी बड़ी अजीम शख्सियत थी। हजरत शाह अफजालुर रहमान, हजरत मौलाना शाह अफजालुर रहमान, ये दरबार मैंने महसूस किया बड़े अजुज़ो इनकिसारी का दरबार है, तवाज़ो का दरबार है, खुद नुमाई, खुद सताई या अपने को बहुत हाईलाइट करने का शौक कभी नहीं रहा, हाईलाइट करने का कभी शौक ही नहीं रहा। वरना लोग आला हजरत के नाम पर न जाने क्या क्या बनाते रहते हैं, आला हजरत के नाम पर क्या क्या बनाते रहते हैं और क्या क्या जलवे दिखाते रहते हैं, जबकि आला हजरत खुद यहाँ तशरीफ लाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने बनाना नहीं शुरू किया। और क्यों? हजरत मौलाना फजले रहमान जो अपने आप को मौलाना बाबा कहलवाना पसंद करते थे, मौलाना बाबा, और न कोई अल्लामा मुफ्ती, ये कुछ भी नहीं, जबकि बहुत बड़े मुहक्किक भी थे आप, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे आप, बहुत बड़े मुहक्किक भी, बहुत बड़े मुफ्ती भी। कई मसाइल में मैंने देखा शाने इज्तिहाद झलकती नजर आई, मुझे शाने इज्तिहाद झलकती नजर आई। हजरत शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी की तहकीकात में जुमा से मुताल्लिक भी मसला, देहातों में जुमा से मुताल्लिक जो आपने अपनी तहकीक पेश की, और भी बहुत सारे मसाइल पर इन्होंने जो अपनी तहकीक पेश की, उससे इनकी शाने इज्तिहाद झलकती है। लगता है कि वाकई हजरत इमाम आजम के इल्म हिकमत का की बरसात इन पर होती थी। तो हजरत शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी तवाज़ो और अज्ज़ो इनकिसारी का मुजस्समा था। इसीलिए आपने अपने विसाल से पहले कहा कि भाई मेरा इंतकाल होगा, सबका इंतकाल होता है, तो मेरा उर्स वगैरह मत करियो, चार कुल पढ़ देना, चार कुल पढ़ देना, फातिहा कर देना। ये जुमला कि मेरा उर्स मत करियो, इसको कुछ दूसरे तबके के, दूसरे फिरके के लोगों ने अपने तौर पे बनाना शुरू कर दिया कि वो तो हमारे ग्रुप के थे, हमारे ग्रुप के थे। लेकिन उन पागलों को ये नहीं पता कि फरमाया कि चार कुल पढ़ देना, ये चार कुल पढ़ देना क्या है? यही तो असले उर्स है, यही तो रूहे उर्स है, यही तो रूहे उर्स है। हजरत शाह फजले रहमा दिखावा नहीं चाहते थे कि मेरे नाम पर हंगामा हो, नारा लगे, भीड़ हो। वाकई आज देखिए आप उनका मज़ार मुकद्दस कैसा है, उनके मुरीदीन चाहे तो वाली शान बन जाए, लेकिन नहीं, हजरत शाह फजले रहमा की खुद ख्वाहिश ये नहीं थी, और उस ख्वाहिश का एहतराम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बरकरार है। जब दूसरे फिरके के लोगों ने हजरत शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी की इस इबारत से, इस बात से अपना मकसद निकालना शुरू किया, और कुछ हद तक वो सब कामयाब भी हो गए, खींच कर ले जाना चाहा कि हमारे हजरत थे ये, हमारे बुजुर्ग थे ये। तो कुर्बान जाओ हजरत शाह अफजालुर रहमान अलैहि रहमत व रिदवान पर उन्होंने कसौटी नाम की एक किताब लिखी। कसौटी लिखना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था मनस्से शहूद पर आना, वरना न जाने कितने पर इन लोगों ने हाथ साफ किया है। अहले सुन्नत वल जमात के जितने मुसन्निफीन गुजरे हैं उन पर भी इन लोगों ने हाथ साफ किया। तो ऐसी हजरत शाह फजले रहमा पर भी अपना हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत शाह अफजालुर रहमान अलैहि रहमत व रिदवान पर कि उन्होंने कलम उठाया और जबरदस्त लिखा, इतना लिखा
कि उनकी हालत खराब हो गई। कसौटी लिखा और अफजाल रहमानी लिखा आपने, रहमत व नेमत लिखा आपने, बहुत सारी किताबें लिखी और वाकई इस खानवादे के लिए वो किताबें बहुत ज़रूरी थी और आज इन बच्चों के हाथ में इंशाअल्लाह रहेगी। और अब तो ये बच्चे जा चुके हैं, जामिया में भी जा रहे हैं, हमारे जामिया शरीफ मुबारकपुर भी पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे पीछे बैठे हुए हैं अफ़ान मियाँ, ये जामिया में पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, अच्छा रिजल्ट भी है। और भैयू मियाँ एक यहाँ के हैं, रफ़ीक हाँ मियाँ के साहबजादे हैं, एक सूफ़ी मियाँ वो भी पहुँच चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खानवादे से बच्चे जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने दादा जान का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह की बारगाह में तीन हजरात का नाम रोशन है, बिला शुबा है, लेकिन जो लोग मिटाने की कोशिश कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुंह की खाना पड़ेगी। और ये बच्चे इंशाअल्लाह अपने दादा जान का, अपने वालिद साहब का, अपने खानवादे के लोगों का नाम रोशन करेंगे और मसल के आला हद का डंका भी बजाएंगे। वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। फैजान मौलाना बाबा, उन्होंने अपने नाम के साथ बस इसी को मौलाना बाबा, मौलाना बाबा, मौलाना बाबा, आज के दौर में कितना हल्का लगता है, लेकिन उन्होंने अपने लिए इसी को पसंद किया। ये उनकी तवाज़ु, मन तवाज़ा रफ़अहुल्लाह, जो तवाज़ु पेश करता है अल्लाह उसको बुलंदियां अता कर देता है। तो अल्लाह करीम की बारगाह में बहुत बुलंदो बाला है वो। और इल्म शरीयत, इल्म तरीकत के साथ बहुत जरूरी है। हो सकता है इन बच्चों को खानदानी एतबार से तरीकत का इल्म हो जाए, तसव्वुफ का इल्म हो जाए, लेकिन तसव्वुफ बगैर इल्म शरीयत के काम नहीं आएगा। मुझे इस मौके पर हजरत इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक इरशाद गिरामी याद आया। आपने फरमाया, मन तसव्वफा वलम यतफक्कह फकत तफस्सक। मन तसव्वफा वलम यतफक्कह फकत तफस्सक। जिसने तसव्वुफ सीख लिया, तरीकत सीख लिया, लेकिन फिक्र नहीं सीखा, मसाइले दीनिया नहीं सीखा, वो फासिक। आगे फरमाते, मन तफक्कहा वलम यतसव्वफ फकत तफस्सक। जो फकीह बन गया, मुफ्ती बन गया, आलिम बन गया, लेकिन सूफी ना बन सका, वो भी फासिक है। और आगे तीसरा स्टेज, मन तखल्लफ अन्हुमा, जो दोनों से खाली रहा, न तसव्वुफ है उसके पास, न शरीयत है उसके पास, न तो शरीयत सीखा न तसव्वुफ सीखा, दोनों से खाली है, फकत तजंदक, तो वो कुफ्र की दहलीज पर है, न जाने कौन कबूचक ले जाए। देखिए ना आजकल हमारे कितने लोग नौजवान हैं वो मोबाइल से सीख रहे हैं, मोबाइल की बुनियाद पर वहाबियत की लपेट में आ रहे हैं, गैर मुकल्लिदियत की लपेट में आ रहे हैं। क्यों? न उनके पास शरीयत है न तरीकत, न शरीयत है न तरीकत, इसलिए वो कुफ्र की दहलीज पर क्या बल्कि कुफ्र की दलदल में भी पहुंच जाते हैं वो लोग। इसलिए मेरे अजीज, घर में कम से कम एक आलिम जरूर होना चाहिए, खानवादे में, खानदान में एक आलिम जरूर होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं घर में एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए, एक हाफिज जरूर होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए। मैं कहता हूं कि इसलिए अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि घर में एक आलिम भी होना चाहिए। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत सैयदी मुस्तफ़ा हैदर हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह मारहवी कहा करते थे कि मैंने अपनी जिंदगी में 3 चीजें इख्तियार कर ली, चुन लिया। बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक डॉक्टर का मैंने इंतखाब कर लिया, और वाकई सबको जरूरत है, तो एक डॉक्टर को चुन लेना चाहिए जो आपकी नफ्सियात से, आपके साइकोलॉजिकल से वाकिफ, कौन सी दवा आपको सूट करती है, कौन सी दवा नहीं सूट करती है। एक डॉक्टर का इंतखाब बॉडी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऐसी प्रॉपर्टी और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक वकील का इंतखाब होना चाहिए, एक वकील चुन लेना चाहिए। और ऐसे ही दीनो ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुफ्ती का इंतखाब कर लेना चाहिए, चुन लेना चाहिए। दीनो ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
एक मुफ्ती को चुन लेना चाहिए, उसमें उसी से राब्ता करना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा मुफ्ती गूगल, लोग गूगल से, मुझे डर लगता है कि अगर दीन और ईमान भी गूगल से सीखेंगे, खतरा यह है कि कहीं गूगल के जरिए ऑपरेशन भी ना शुरू कर दे लोग, कि क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, ऑपरेशन भी इसी से कर लिया करो, मोबाइल रख करके स्क्रीन देख देख करके ऑपरेशन शुरू ना कर दे। खतरा ये है। लेकिन नहीं, इनको अपनी बॉडी का तहफ्फुज बहुत जरूरी है। ईमान जाए जाए, दीन जाए जाए, लेकिन बॉडी ना जाए। इसीलिए हम लोग बॉडी के तहफ्फुज के लिए, अपने जिस्म के तहफ्फुज के लिए बहुत सीरियस रहते हैं। थोड़ा सा भी खांसी आई, थोड़ा सा नजला हुआ, फौरन डॉक्टर के पास पहुंच गए। नमाज गड़बड़ हुई, किसी से भी नहीं पूछेंगे, मोबाइल क्लिक करके पूछेंगे। नहीं, अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए किसी न किसी मुफ्ती से जरूर कनेक्ट रहे आप और उनसे राब्ता रखें। जैसे बॉडी के तहफ्फुज के लिए आप किसी न किसी डॉक्टर से कनेक्ट रहते हैं, ऐसे ही अपने ईमान और अकीदे के तहफ्फुज के लिए न किसी आप आलिम और मुफ्ती से जरूर कनेक्ट रहे। इसलिए खानवादे के लोग अगर इल्म शरीयत सीखने के लिए जा रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग इनके लिए खुसूसी दुआ भी करें। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र इलाही से दिलों को करार मिला करता है, जिक्र इलाही से दिलों को शांति मिला करती है। आप कभी भी घबराहट और बेचैनी में रहे तो मैं आपको एक नुस्खा बता के जा रहा हूं कि बैठ जाए कहीं गोशे में और जिक्र इलाही शुरू कर दे, अल्लाहू अल्लाहू शुरू कर दे, इंशाअल्लाह मेरा दावा है आपको करार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। आज देखते हैं आप, सबसे महंगे डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं और हार्ट प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज हार्ट में अगर जर्रा बराबर भी कुछ दुश्वारी हुई, इंसान बड़ा सीरियस हो जाता है, इलाज के लिए दौड़ता है। इसलिए हार्ट ही सबसे अहम पार्ट है बदन का, बॉडी का सबसे अहम पार्ट है। हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न फी जसदिकुम मुदगतन इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। तुम्हारी बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो सारा निजाम डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर वो ठीक रहा तो सारा निजाम ठीक रहता है। सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह वो बॉडी में कौन सा टुकड़ा है? आपने फरमाया, अला इन्नमा हियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है, दिल। इसलिए दिल ही सबसे अहम पार्ट है, इसका तहफ्फुज बहुत जरूरी है। आज जाहिरी तौर पर हम अपने हार्ट की, अपने दिल की हिफाजत तो कर लेते हैं, दवाएं खा लेते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल और रूहानियत के एतबार से हमारे हार्ट को क्या क्या प्रॉब्लम है इसकी हमें फिक्र नहीं होती। इसलिए जरूरी है स्पिरिचुअल और रूहानियत के एतबार से अपने हार्ट को चेक करने की जरूरत है। आप चेक करो कि आपका हार्ट किस पोजीशन में है, दीनी एतबार से, रूहानियत के एतबार से आपका हार्ट किस पोजीशन में है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये आप रूहानियत के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, माहिर थे। आपने 3 तरीका बताया हार्ट को चेक करने का। फरमाया, उतलुब कल्ब का फी सलासते मवातिना, अपने हार्ट को तुम लोग 3 जगहों पे चेक करो। उतलुब कल्ब का फी सलासते मवातिना, अपने हार्ट को तुम लोग 3 जगह चेक करो। इंदा जिक्रिल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र हो तो देखो कि दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुम्हारा। इंदा जिक्रिल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र हो तो चेक करो तुम अपने आप को कि मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है, तबीयत लग रही है, समझ लो कि रिपोर्ट अच्छी है। और अगर अल्लाहू अल्लाहू हो रहा है, जिक्र हो रहा है, आपको बेचैनी हो रही है कि बड़ा देर तक करेंगे क्या, घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, समझ लीजिए कि रिपोर्ट गड़बड़ है। ऐसा होता होगा कि जिक्र हो रहा, जिक्र की महफिल है, जिक्र होता है कि नहीं होता, करते हैं लोग, तो उसी में कोई साहब आ गए, उनको उलझन हो रही कि बहुत देर लगा दिए लोगों ने। कभी कभी बाद में बोल भी पड़ते, इतना लंबा नहीं करने का, आप लोग क्या कर रहे हैं, इतना लंबा नहीं करने का।
हालांकि वही बंदा क्रिकेट हो जाए, अगर स्क्रीन पर क्रिकेट आए तो 1 घंटा नहीं 5 घंटा बैठने के लिए तैयार हो जाता है। या राजनीति की बात, सियासत की बात सुनाइए उसको तो 2 घंटा तक सुनने के लिए तैयार हो जाता है राजनीति की बात। लेकिन जब अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र हो रहा है तो उसको घबराहट और बेचैनी हो रही है। समझ लीजिए कि इसके हार्ट की रिपोर्ट बड़ी गड़बड़ है। इंदा जिक्रिल्लाह, दूसरा स्टेज इंदा तिलावतिल कुरान, जब कुरान की तिलावत हो तो आपका दिल लगना चाहिए। इमाम साहब नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, अगर कभी लंबी सूरा पढ़ दिया तो साहब पीछे कितने लोगों के पेट में मरोड़ पैदा होने लगती है, घबराहट होने लगती है। मुसल्ला पर इमाम पढ़ रहे हैं, इनको उलझन है, इतना देर कर दिया। कभी कभी तो अगर जरा सा रोबदार आदमी है, पावरफुल आदमी है तो सलाम फेर दी, इमाम साहब इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं आप। इसका मतलब कि कुरान पढ़ा जा रहा था, इनका दिल नहीं लग रहा था, दिल इनका मार्केट में था, बाजार में था। समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की रिपोर्ट बड़ी गड़बड़ है। तीसरा स्टेज वफी औकातिल खलवा, खलवत के औकात में आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए। खलवत मतलब आप तन्हा बैठे हैं, कोई नहीं है कमरे में, कम से कम इस वक्त तो आपका दिल अल्लाह की तरफ हो जाना चाहिए। उस वक्त भी आप क्या करते हैं, उस वक्त भी आप हिसाब लगाते हैं बैठ करके, राजनीति का गुड़ा भाग लगाते हैं आप बैठ करके, कितना वोट यहाँ मिल जाएगा, कितना वोट वहां मिल जाएगा। अरे अकेले बैठे हो मेरे भाई, कम से कम इस वक्त तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, इस वक्त तो मुतवज्जे हो जाओ। फी औकातिल खलवा, खलवत के औकात में आपका दिल अल्लाह की तरफ, कोई नहीं है तो अब तो कम से कम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। कैसे मुतवज्जे होगे, उसका नाम जपना शुरू कर दो, अल्लाहू 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 नाम जपना शुरू कर दो। अकेले बैठे हो क्या करोगे, कम से कम उस वक्त तो अल्लाहू अल्लाहू शुरू कर दो यार। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मेरे अजीज कम से कम उस वक्त तो अल्लाहू अल्लाहू शुरू कर दो। मेरे अजीज इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हजरत शाह फजल रहमागंज मुरादाबादी के दरबार में हाजिर हैं। एक वादा करके जाओ आप लोग, डेली रोजाना कहीं बैठकर तन्हाई में आंखें बंद करके अल्लाहू अल्लाहू 10 मिनट का विर्द करोगे ना, हाथ उठाओ भाई, 10 मिनट डेली, 10 मिनट। मेरा दावा है अगर आप लोगों ने 10 मिनट ये डोज लेना शुरू कर दिया, ये अमल शुरू कर दिया तो आपके घर में बरकत का नुज़ूल तो होगा ही, प्लस क्या होगा, आसे वगैरह आपके घर से भाग जाएंगे, शैतान भूत प्रेत आपके घर से भाग जाएंगे। क्यों, परवरदिगार का नाम आप जप रहे हैं, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर रहे हैं। मेरा दावा है जिस जगह पे अल्लाहू अल्लाहू का विर्द होगा वहां रहमत का नुज़ूल होगा, बरकत का नुज़ूल होगा और मुसीबतें वहां से दूर हो। बेशक हक है, वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे फरमाते हैं ये 3 स्टेज है, यहां चेक कर लो। अगर इन तीनों पे तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, अल्लाहू अल्लाहू करते हो या कहीं हो रहा है तो दिल नहीं लग रहा, कुरान पढ़ा जा रहा है दिल नहीं लग रहा है, खलवत के औकात में भी दुनिया ही तुम पर मुसल्लत रहती है, समझ लो कि तुम्हारा दिल बिल्कुल बेकार हो चुका है। कहते हैं अब क्या करो, फसलिल्लाह, अब अल्लाह से सवाल करो, अयमुन्ना कल्बक, वो तुम्हारे दिल पर एहसान कर दे, अयमुन्ना कल्बक, कि तुम्हारे दिल पर वो एहसान कर दे। अगर इस वक्त दुआ का भी शौक नहीं पैदा हो रहा है, दिल बेकार हो गया है, फिर भी दुआ का शौक नहीं, मेरा मोबाइल खराब है, बनवाने का शौक नहीं है मुझे, तो इसका मतलब कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मोबाइल से, अभी खराब हो गया तो बनवाने का शौक पैदा होना चाहिए ना। यहाँ दिल बेकार हो गया तो उसके इस्लाह की कोशिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ये भी शौक नहीं पैदा हो रहा है तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद जलाल में फरमाते वैल्ला ला कल्बा लक,
वइल्ला ला कल्बा लक, वरना वो तेरा दिल ही नहीं है, तभी तो तुम्हें कोई शौक नहीं है। देख रहा है कि तीनों स्टेज पर बेकार, तीनों जगहों पर बेकार, इसके बावजूद तुम्हें अपने दिल के इस्लाह की कोशिश नहीं कर नहीं रहे हो तुम, कोशिश नहीं करना चाहते हो तुम, इसका मतलब वो तुम्हारा दिल ही नहीं। मेरे अजीज, अपने दिल की इस्लाह की कोशिश कीजिए आप। दिल अगर सुधर गया तो आप नमाजी बन सकते हो, दिल अगर सुधर गया तो आप नेक बन सकते हो, दिल अगर सुधर गया तो आप दीन सीख सकते हो, लेकिन दिल ही बिगड़ गया तो। एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि दिल ही बुझ जाए तो संसार में क्या रखा है। सही है कि दिल जब बुझ जाएगा, दिल ही बेकार हो गया तो आप किस काम के हैं। मेरे अजीज, इस मजमे से कम एक सबक तो लेके जाइए, अपने दिल की इस्लाह कर लीजिए। दिल की इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अल्लाहु अल्लाहु का विर्द कीजिए, और अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करने के बाद आप इस्तिग़फ़ार भी पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। देखिए, अगर गुनाहों से पाकीज़ा होकर कोई बात करेंगे आप तो अल्लाह कबूल फरमाएगा, लेकिन गुनाहों में लथपथ हैं आप तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। याद रखिए, कहते हैं रोजाना तो दुआ करता हूँ, बाबू बीमार है, रोजाना तो दुआ करता हूँ, कारोबार नहीं चल रहा है, रोजाना दुआ कैसे करते हो? गुनाहों से पाकीज़ा होकर दुआ करो। देखिए, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, जनाजा की नमाज पढ़ते हैं आप लोग ना? पढ़ते होंगे, पढ़िए, वरना आपकी कौन पढ़ेगा। तो जनाजा की नमाज में दुआ याद होगी, पता नहीं कितने लोगों को याद होगी कि नहीं याद होगी। दुआ जो पढ़ी जाती है तो सबसे पहले क्या कहते हैं? दुआ याद है आप लोगों में से किसी को? हाँ, आपको नींद आ रही है। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ले हय्यना व मय्यितना, पहले जिंदा के लिए दुआ की जाती है। हालांकि सब लोग इकट्ठा होकर आए हैं किस लिए? बोलिए भाई, किस लिए आए हैं? उस मुर्दे के लिए दुआ करने ना। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ले हय्यना, ए अल्लाह पहले हमारे इन जिंदों को बख्श दे। जानते हैं क्यों? मैंने इसमें एक हिकमत सोचा, अपने दिमाग से सोचा कि मुझे लग रहा हिकमत यह है इसमें कि अल्लाह करीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि पहले ये तो क्लीन हो जाएं। कौन? ये जो आए हैं सब क्लीन हो जाएं, गुनाहों से पाक हो जाएं। गुनाहों से पाक होने का तरीका क्या है भाई? कि एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह इनको बख्श दे, इनके गुनाह को बख्श दे, इनके गुनाह को बख्श दे। कम से कम उस जाने वाले के साथ फराड ना हो, उस तो गया है उसके साथ फराड ना हो। सब लोग पाकीज़ा होकर दुआ करो। पहले अपने लिए दुआ कर लो, एक दूसरे के लिए। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ले हय्यना, ये भी पढ़ेगा, ये भी पढ़ेगा, एक दूसरे के लिए कह रहे हैं अल्लाह, अल्लाह हमको बख्श दे, अल्लाह हमको बख्श दे, अल्लाह हमको बख्श दे, सब बख्श दे। अब क्लीन हो गए, अब आगे कहिए वले मय्यितना, अब मुर्दे के लिए दुआ कीजिए तो अल्लाह करीम आपकी दुआ उसके हक में कबूल फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि आप अब पाक हो गए। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ले हय्यना, एक दूसरे के लिए आपने मग़फ़िरत की दुआ कर लिया तो पाक हो गए। अब पाक होने के बाद कहिए ले मय्यितना, तो अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ले हय्यना व मय्यितना। ले मय्यितना पहले नहीं है, बल्कि ले हय्यना पहले। तो मेरे अजीज, ये है कि दुआएं अगर आप चाहते हो कि बारगाह इलाही में मकबूल हो तो पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ा कीजिए। कितने लोगों को इस्तिग़फ़ार भी नहीं मालूम है इस्तिग़फ़ार क्या है। याद कर लीजिए, अरबी जबान में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये इस्तिग़फ़ार की। और अगर अरबी में नहीं है तो कम से कम इतना कहिए, ए अल्लाह मैंने जो भी पाप किए हैं, जो भी गुनाह किए हैं मौला, जो मैंने जानकर किया है या ना जाने में किया है, अल्लाह उसको बख्श दे, माफ कर दे। 3 मरतबा अगर आपने कह लिया तो आपका परवरदिगार इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा करीम है, वो आपको जरूर बख्श देगा। फरिश्तों ने कहा था मौला करीम इतने बड़े बड़े पापी तेरी बारगाह में आके कहते हैं कि बख्श दे मौला, तू बख्श देता है। तो हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया गया, या मलाइकती कद इस्तहयतु मिन अब्दी इदा काल अल अब्दु इग़फ़िरली इग़फ़िरली इग़फ़िरली। ए मेरे फरिश्तों, ये मेरे बंदे, ये मेरे बंदे जब ये कहते हैं 3 मरतबा कि ए मौला मुझे बख्श दे, ये मौला मुझे बख्श दे, ये मौला मुझे बख्श दे,
तो मैं ना इन्हें बख्शूं तो मुझे हया आती है। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार आपका कह रहा है। इसके बावजूद हमें तौफीक नहीं होती कि अपने छोटे बड़े तमाम गुनाहों से तौबा करें। आपका परवरदिगार आपके तौबा को इतना पसंद फरमाता है, इतना पसंद फरमाता है कि तौबा करने वाले को परवरदिगार अपना महबूब बना लेता है। तौबा करने वाले को महबूब बना लेता है मेरे अजीज। इसलिए तौबा की आदत बना लीजिए, डेली तौबा भी कीजिए और डेली अल्लाहु अल्लाहु का विर्द कीजिए। अल्लाह करीम आप सभी लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमाए और जो जिक्र करने का वादा किया है मौला करीम उस पर आपको कायम दायम फरमाए। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।